देख 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 तू यहाँ वहाँ न फेंक, देख फैलेगी बीमारी, होगा सबका बुरा हाल। तो क्या करें भैया, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। नमस्कार और जय जोहार। आप जम्मू संगवारी मतलब मैं दिलीप कुमार। आपन देखा तो हमारे मोर मितान चैनल संगवारी हो। आज हमारे बीच में एक ऐसे कलाकार है जिखर मन के गीत से जो है कई जन के जो है दिन के शुरुआत होते। बात करो मैं गीत के तो गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। जी हाँ संगवारी हो, ये गाना जो है भारत देश के कई ऐसे शहर है जहाँ भी कचरा वाले जो है गाड़ी जाते हैं तो इखर मन के गीत है सुनाई देते, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। तो इखर मन के गीत से जो है बहुत जन ऐसे लोग हैं उखर मन के दिन के शुरुआत होते। तो आज इखर से हमन गोड़ बात करबो और जानबो ये गाना के बारे में, आखिर ये मन गाना ला कैसे बनी से, जो गाना बनाए हैं वो मन कहाँ रही थे, काय करते। मैं आप बता देना चाहता हूँ संगवारी हो, ये गीत के जो है रचना भी है मन करे है और गाय भी है हमारे बीच में हवे श्याम बैरागी जी। तो आज इखर से गोड़ बात करबो और पूरा ये गीत के सफल जानबो। ऐसे गीत बनी से मन कि पूरा भारत देश में छा गए। तो संगवारी हो ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा मैं गोड़ बात के शुरुआत करता हूँ श्याम बैरागी जी से। सर सबले पहले आप मन के बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, आप मन के स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मोर मितान चैनल से आज दिलीप जी मेरे पास आए हुए हैं और गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल इस गीत की यात्रा जो हुई है उसके संबंध में विस्तार से जानने के लिए आए हैं। तो मोर मितान के सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि आज का जो इंटरव्यू है, जो साक्षात्कार है, ये बहुत ख़ास है क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें मैं बताऊंगा सर जी, जो शायद पहली बार आपके इस इंटरव्यू में बोलने वाला हूं। इसलिए सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि आज के इंटरव्यू को विशेष रूप से देखें, विशेष रूप से सुने और शेयर ज़रूर करें ताकि इस गीत के रचयिता और गायक के दिल में क्या है, वो किस तरह की यात्रा करके यहाँ तक पहुँचा है, सभी लोग जान सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी सर। ये गीत के बारे में हमन बात करबो तो हमन छत्तीसगढ़ में रहते हैं सर। तो छत्तीसगढ़ के ऐसे जितना भी सब शहर है जहाँ ये कचरा वाला गाड़ी चलते हैं पूरा सुनाई देते हैं। और भारत देश के अलग अलग राज्य में जहाँ जहाँ मतलब हिंदी भी जो है समझ पाते वहाँ पूरा ये गाना हमन बसते। हमन देखते हैं ये गाना में जब यूट्यूब में सब सर्च मारथन तो कमेंट में सब पढ़ाते रहथन। तो ये गाना के बारे में आप मन से तो चर्चा करबो ही। सबले पहले आप अपन बारे में थोड़ा बताओ सर। आप मन के जो है रहना कहाँ होते, पढ़ाई लिखाई, और थोड़ा अपन बारे में बताओ। ये जो बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मेरा गांव यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। कान्हा किसली रोड पे है एक छोटा सा गांव है बहेरी, जहाँ की आबादी अभी भी मुश्किल से 250 से ज़्यादा की होगी नहीं। मेरा जन्म वहाँ पर हुआ, 1970 में मेरा जन्म हुआ है और किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ है। जी, यहाँ से बोले तो यहाँ का भी बता दें। मंडला, अभी मैं वर्तमान में मंडला में रह रहा हूँ। मंडला का एक एरिया महाराजपुर, मध्य प्रदेश का मंडला है। गोकुल धाम सोसाइटी करके है जो महाराजपुर में, यहाँ पर मैं रहता हूँ। पर मेरा मूल निवास स्थान के बारे में मैंने बताया कि जहाँ से मैं निकल करके आया हूँ यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। बहेरी करके एक छोटा सा गांव है जो नैनपुर विकासखंड के अंतर्गत आता है। मेरा जन्म किसान परिवार में हुआ है जी। और मैं जहाँ रहता हूँ उसका जो परिवेश है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ टोटल आदिवासी लोग ज़्यादा रहते हैं, पिछड़े वर्ग के लोग भी रहते हैं, लेकिन आदिवासियों की बहुत आयत है। ऐसी जगह से मैं निकल करके आया हूँ। मेरी शिक्षा नैनपुर में हुई है, अंतिम शिक्षा, और बीकॉम तक मैं पढ़ा हूँ। और बीकॉम के बाद मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता रहा बहुत समय तक। और इसके बाद 1998 में मेरी नियुक्ति शिक्षा विभाग में हुई और मैं गुरुजी में मेरी भर्ती हुई और मैं इस समय में शिक्षा विभाग में हूँ और शिक्षक के पद पे रह के काम कर रहा हूँ। जी सर, ये जो अभी आपने गाना बनाया था गाड़ी वाला या घर से कचरा निकाल, आप स्वयं लिखे हैं और गाए भी हैं। तो ये गीत से पहले आप मन हाँ और कोई गीत के रचना करे रहे हो और गाना गाए रहो? इसके पहले मैंने बहुत सारे गीत, मुझे लग रहा है कि मेरी जो साहित्यिक यात्रा है वो लगभग 35-36 साल से मैं गीत लिख रहा हूँ और मैंने हज़ारों गीत लिखे हैं, हज़ारों कविताएं मैंने लिखी है। और 2016 में इस गीत की मैंने जब रचना की थी, इसके पहले बहुत सारे मैंने गीत लिखे हैं सामाजिक विषयों पर, राजनीतिक मुद्दों पर, सांस्कृतिक विषयों पर, सामाजिक विषयों पर बहुत सारे गीत कविताएं मैंने लिखी है। जी। मतलब ये मेरी पहली रचना नहीं है। हाँ। हज़ारों गीत पहले मैं लिख चुका हूँ जी। तो आप मन के रुचि कैसे हुई सर गीत मतलब रचना करे के शुरुआत आप मन के कब हो रही से और कैसे शुरू हो रही से, वो सफल थोड़ा बताओ। आप मन के साहित्यिक जो है
जीवन के थोड़ा शुरुआती दौर ला। देखो, मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरी जो सामाजिक पृष्ठभूमि है, साहित्यिक पृष्ठभूमि नहीं है। इसको गॉड गिफ्टेड, मेरे अंदर जो कला है वो गॉड गिफ्टेड ही इसको कहिएगा। क्योंकि ना मेरे पिताजी ज़्यादा पढ़े लिखे थे, मेरी माताजी तो अनपढ़ हैं। तो जब नैनपुर में गया पढ़ने के लिए, जो एक कस्बा है, तहसील लेवल का एक शहर है, तो वहाँ कुछ साहित्यिक मित्रों से मेरी मुलाकात हुई, कुछ साहित्यिक लोगों के संपर्क में आया। तो छोटी छोटी तुकबंदी किया करता था मैं। तो उन्होंने मेरी तुकबंदी को देख कर के कहा कि आप अच्छे गीत लिख सकते हो, कविता लिख सकते हो। तो मैंने गीत लिखना शुरू किया। तो इस तरह का है मेरा ये साहित्यिक सफ़र है। कब की बात होगी सर ये शुरुआत? ये मुझे लगता है 1982 और 84 के आसपास की बात है। उस समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश? हाँ, उस समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एक ही था। और हम लोग अलग अलग हुए हैं बाद में जाकर के, लेकिन अभी मंडला की जो संस्कृति है, छत्तीसगढ़ से हमारी मिलती जुलती संस्कृति है। मंडला है, बालाघाट है, टिंडोरी है। जी। तो हमारी जो मूल संस्कृति वो छत्तीसगढ़ से मिलती जुलती है। जी। तो आपकी पहली रचना के बारे में यदि हम बात किया जाए तो कौन सी थी वो पहली रचना? कुछ याद होगा सर आप? वो कृष्ण और राधा को लेकर के मैंने पहले लिखा था। वो रचना तो याद नहीं, पर शीर्षक मुझे याद है कि कृष्ण और राधा पर एक छोटी सी रचना मैंने लिखी थी। और मेरी पहली रचना जो प्रकाशित हुई थी नैनपुर टाइम्स में, वो अनादि बाबू, एक बहुत अच्छे चित्रकार हुआ करते थे, जो फिल्मों में भी रहे, मुंबई में रहते थे। वो मुंबई में बहुत सारा काम किया था उन्होंने। वो नैनपुर में आकर के बस गए थे। अनादि बाबू करके थे, वो बहुत अच्छे चित्रकार थे, मूर्तिकार थे। तो उनसे मैं प्रभावित था। तो उनका जब निधन हुआ तो पहली रचना मैंने लिखा था, जो अखबारों में प्रकाशित हुआ था, अनादि बाबू तुमको प्रणाम बार बार, आता है जो वहाँ पे तुम्हारा नाम बार बार। और ये रचना जब अखबार में प्रकाशित हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लगा था और मैं प्रोत्साहित हुआ था। तब से लगातार रचनाएं लिख लिख करके अखबारों में भेजा करता था। और मेरी सैकड़ों रचनाएं जबलपुर से निकलने वाले तमाम अखबार है, दैनिक भास्कर है, नव भारत है, नई दुनिया है, पत्रिका है, इन तमाम अखबारों में रचनाएं बहुत ज़्यादा प्रकाशित हुई हैं। जी। सबसे ज़्यादा यदि बात के जो पहचान दिलाया होगा आपका जो रचना है, कौन सा था? वो तो आप निश्चित रूप से जिस गीत की चर्चा आप कर रहे हैं, उससे पहले ऐसी किसी रचना की चर्चा मैं नहीं कर सकता, मुझे याद नहीं है। क्योंकि छोटे छोटे किस्तों में कभी सम्मेलनों में जाना, जैसे अभी आज एहसान कुरैशी का एक बहुत बड़ा नाम है, फिल्मों में है एहसान कुरैशी। इसके साथ हम बहुत सारे मुशायरे में जाते थे, बहुत सारे गीत कविताएं हम लोग करते थे, गज़लें गाता था। लेकिन यदि आप इस प्रश्न को पूछेंगे कि इसके पहले कौन सा गीत आपका फेमस हुआ, तो वो मेरे संज्ञान में नहीं है। यही गीत मेरे संज्ञान में है कि जो पूरे देश में छाया, पूरे देश के लोगों ने पसंद किया, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। जी सर, चर्चा करबो गीत ऊपर। अब पहले आप मन के शुरुआती दौर के एक आध रचना सुनाते हो, कहा सर में है? शुरुआती दौर की रचना है तो मुझे याद नहीं है। मेरी पूरी डायरी, मेरी एक कमजोरी है, मेरी कमजोरी ये है कि रचनाएं मुझे याद नहीं रहती हैं। अच्छा। लगभग 900 से ऊपर मैंने गज़लें लिखी है। 400 गीत हैं, 400 कविताएं हैं, कुछ व्यंग हैं। और मुझे एक नशा है, मैं रोज़ एक आध रचनाएं, छोटी मोटी रचनाएं डेली लिखता रहता हूँ। उसके कारण मुझे रचनाएं याद नहीं रहती हैं। तो उसके लिए फिर कभी सुनाऊंगा उस पर। जी है ना? जी सर, बिल्कुल। तो इस एक आत्मा के बारे में हम चर्चा करना चाहबो। हाँ, ये गाड़ी वाले पर अपन लोग चर्चा करते हैं। इसको लेकर के क्या सोचते हैं आप बताइए सर? ये गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, पूरा देश के लोगन मन आपके गाना पसंद करे, आज भी बजत रही थे सुबह सुबह। तो ये शुरुआत यही गाना से होते। तो आप बताओ ये गीत के जो है सफ़र के शुरुआत कैसे हो, इसे कैसे ये गाना के रचना करे हो, कहाँ गा रहे हो आप मन? हाँ, ये सब ला बताओ आप मन। क्या हुआ कि 2016 में ये गीत मेरा रिकॉर्ड हुआ। 2016 में, उसके पहले प्रधानमंत्री लाल किले से जब स्वच्छता को लेकर के अभियान की शुरुआत कर रहे थे, तो वो लोगों से अपील कर रहे थे कि लोगों को स्वच्छ रहना चाहिए, गंदगी फैली गंदगी के कारण बहुत सारे लोग बीमार होते हैं, बीमारियां फैलती हैं। तो उनकी अपील ने मुझे प्रभावित किया था। मुझे भी लग रहा था कि हाँ, सही बात है, गंदगी तो है और गंदगी के कारण बीमारी फैलती है। उसी समय 2016 में यहाँ पे आरपी सोनी साहब थे नगर पालिका मंडला में। उन्होंने फ़ोन करके मुझे बुलाया। मैं सुबह सुबह गया तो उन्होंने बताया, बोले बैरागी जी, मुझे एक गीत लिखवाना है आपसे, जो बोले गाड़ियों पे वो गीत बजेगा और लोग उसमें ला करके कचरा डालेंगे। तो मैंने कहा सर ये उसके बारे में कुछ बताइए। तो बोले कुछ नहीं, अभी हमारी जो गाड़ी चलती है नगर पालिका में,
उसमें वो सीटी बजाते हैं। हाँ। तो बोले मुझे अच्छा नहीं लगता, और लोगों की भी शिकायत थी कि सीटी बजाते हैं आपके लोग सुबह सुबह आकर के। तो बोले आप कुछ ऐसा गीत लिख दो कि उसमें सूखा कचरा गीला कचरा अलग अलग लोग ला करके रखें, और वो गाना सुन करके लोग अपने घरों से कचरा लेकर के निकलें बाहर। तो उसी समय मेरे दिमाग में मेरे बात आई थी कि गीत चलना है, गाड़ी में बजना है, और सूखा कचरा गीला कचरा अलग अलग लोग करके आएंगे। तो हमने कहा क्या किया जाए, तो दिमाग में बात आई गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, और ये गीत मैंने लिखा। और लिखने के बाद में सीएमओ साहब को दिखाया, मैंने साहब ऐसा गीत लिखा है 2 दिन बाद। तो बोले बहुत अच्छा है, आज जाओ इसको रिकॉर्ड करा लो। अब इसकी मज़ेदार कहानी ये है कि जब इसको रिकॉर्ड कराने जबलपुर गया, उसके पहले मैं गीत गाता नहीं था, केवल लिखता था। और बहुत सारी रचनाएं, मतलब इसके पहले मेरी बहुत सारी ऑडियो सीडी आ गई थी, पर उनमें मैं केवल रचनाएं लिखता था, गीतकार हुआ करता था, गायक नहीं हुआ करता था। तो जब एक गीत को रिकॉर्ड कराने गया मैं, तो मेरे साथ में एक फारूक जादूगर गए थे, एक लड़की है लवी बरमैया जो आर्केस्ट्रा में गीत गाती है, बढ़िया गीत गाती है। तो मैंने फारूक जादूगर से कहा, जो अच्छा गायक भी है, कि इस गीत को गाओ। तो उसने बोल दिया जब कचरा वालों गाना मैं नहीं गाऊंगा यार। अच्छा, ठीक है। अरे दिक्कत हुई, मैंने कहा क्या किया जाए। तो मेरे साथ जो लड़की गई थी उससे मैंने बोला बेटा आप गा दो इस गाने को। तो उसने भी यही बोला भैया जब कचरा वालों गाना मैं भी नहीं गाऊँ। अच्छा। तो मेरी मजबूरी थी, बाकी वहाँ म्यूजिशियन बैठे थे, उन्होंने कहा कि एक काम करो इस गीत को आप ही गा के देखो। तो ठीक है, मैंने कहा मैं गाता हूँ। जब मैंने सुनाना शुरू किया तो सभी लोगों को हंसी आई, सब लोग हंसने लगे, बोले ऐसा भी कोई गाना होता है क्या। तो हमने कहा होता तो नहीं है पर है। तो सभी लोगों ने मजाक मजाक में उसमें पूरा म्यूजिक दिया, मजाक मजाक में सभी लोगों ने उसमें कोरस किया, और बाद में यही गीत चल करके, इसी गीत के कारण, ये मतलब मेरे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था। तो मैं इस गीत को गाया, बाद में गीत वायरल हुआ, लोगों ने बहुत पसंद किया और लोग मुझे जाने। तो इस गीत का भी मुझ पर बहुत एहसान है ना, कि इस गीत के कारण मुझे एक अलग पहचान मिली है। ये इस गीत की यात्रा थी। जी। तो सुनाना चाहेंगे सर? हाँ। गीत सुनाना है जी सर। देख 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 तू यहाँ वहाँ न फेंक, देख फैलेगी बीमारी होगा सबका बुरा हाल। तो क्या करें भैया, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। सुन भैया सुन बहना मेरा है ये कहना, सब्जी के छिलके हैं कतरन जो फल के हैं, घर में पड़ी धूल डस्ट हमको देता भारी कष्ट, पूजन के बाद बची राख फूल पाती, कुछ चीजें सड़ी गली बीमारी लाती। देख 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 कचरा यूं न कहीं फेंक, देख 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 कचरा यूं न कहीं फेंक, देख मान भी जा बात मेरी देख यूं न टाल। तो क्या करे भैया, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। क्या बात है सर, बहुत अच्छा लगी सर आप मन के गाना सुन के। आज सामने बैठे ना आप मन के बाजू में मौका थे बैठे देखा तो आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो संगवारियों यही असली गायक और राइटर है, गाड़ी वाला है घर से कचरा निकाल। आप मन सुबह सुबह जो कचरा गाड़ी में सुनते हो ना गाना, यही हरे सर है जो लिखे भी है और गाए भी है। तो ये सब चर्चा करें हम हाँ और गोट बात करथन, आप मन बिल्कुल बने रहो ये इंटरव्यू में। सर ये गाना जब रिलीज करे हो आप मन हाँ, तो आप मतलब जब लिखत रहे हो, जब आप मतलब बोली नहीं सर है कि ऐसे गाना लिखना है करके, जब कंप्लीट कर लिख रहे हो, रिकॉर्डिंग भी हो गए, तो आप मतलब का उम्मीद रही कि ये गाना अब तक पूरा भारत देश में अब तक फैल जाही? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि गीत वायरल होगा। और 2016 में ये गीत रिकॉर्ड हुआ, और रिकॉर्ड होने के बाद में यहाँ बजना शुरू हुआ नगर पालिका में, मंडला में। शुरुआत मंडला से? शुरुआत मंडला से, क्योंकि मंडला के सीएमओ साहब ने रिकॉर्ड करवाया था। यहाँ से रिकॉर्ड होकर के जब बजना शुरू हुआ तो पता नहीं, इसको फिर मैंने उसमें भी डाला था अपना फेसबुक वगैरह में डाल दिया था, शायद मेरे को कुछ ध्यान नहीं है। वो गीत दूसरे ज़िलों में पहुंचा। खासकर ये फारूक जादूगर साहब हैं, ये जादू के कार्यक्रम के लिए जब सतना न गए थे तो वहाँ सतना में ही बजवाया इन्होंने। सतना से रीवा में चला गया वो, और रीवा से जबलपुर आ गया। इस तरह से गीत जब बजना शुरू हुआ, और जबलपुर में जैसे ही बजना शुरू हुआ तो बहुत विस्फोटक तरीके से गीत फैला, पूरे देश में फैला जबलपुर के बाद में। और मुझे तो खैर पता नहीं चला कि ये सब क्या हो रहा है। 6 महीने बाद जब कई राज्यों से मेरे पास में वीडियो आने लगे, तब मुझे पता चले कि यार ये गीत तो वायरल हो गया है।
है ना। और इसकी कहानी ये रही कि राज्यों के साथ फिर संपूर्ण भारत में दूसरे राज्यों से भी फ़ोन भी आने लगे बाद में, पर बाद में यूट्यूब चैनल में, अपने यूट्यूब चैनल में इस गीत को मैंने डाला। तब तक इसको बहुत सारे लोगों ने अपने अपने चैनलों में डाल दिया था और ये गीत तब तक बहुत फेमस हो चुका था। और इसी के बाद ये फिर मुझे मुंबई से फ़ोन आया फिल्मी दुनिया से, तो वरुण धवन की एक मूवी आई थी पिछले साल, भेड़िया, उसमें 44 सेकेंड के लिए इस गीत को लिया और भेड़िया के प्रमोशन में मैं दिल्ली भी गया था और ये फिल्मों के गीत में भी बजा। फिर अभी आपके छत्तीसगढ़ में BA फाइनल ईयर जो मूवी अभी जारी हुई, रिलीज हुई है 19 अप्रैल को, उसमें भी ये गीत का अंश है और बढ़िया है। कम से कम फिल्मों के माध्यम से भी ये जो संदेश है, स्वच्छता का संदेश है, पूरे देश में चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है, इसलिए मुझे बहुत खुशी होती है। बिल्कुल सर, आप ऐसे गाना बनाया हो पूरा भारत देश ला संदेश दे हो एक गीत के माध्यम से कि कचरा ला गाड़ी में फेंकना है, सूखा अलग गीला अलग, ऐसे तमाम प्रकार के आप मन जो है संदेश दे हो गीत के माध्यम से। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जब आप मन कहीं जात हो तो गाना ला जैसे सुनत हो सुबह सुबह या फिर कोई ऐसे लोगन मन सुनत हो तो कभी एक आध बार ऐसे कोई आदमी मन ला आप मन कहे हो कि यार ये गाना बजत है, गायक ला जानता हो का, ये कौन लिखे हुए, काखर आवाज़ है, ऐसे आप एक आध बार कुखरों से बात करे हो आप? अरे बहुत बहुत, इसके तो बहुत रिएक्शन रहा है मन के, मज़ेदार कहानियाँ हैं इसको लेकर के। 2019 में जब मैं रायपुर गया था, ये पीछे एक सम्मान देख रहे होंगे, छॉलीवुड स्टारडम सिने अवार्ड 2019 में मिला था मेरे को। तो मैं अपने एक प्रोफेसर मित्र के साथ एक लॉज में रुका हुआ था, तो उनने कहा यार चलो चाय पीते, तो मैं बोला कि यहीं बुलवा लेते हैं। भाई नहीं, नीचे किसी होटल में चल के पीते हैं, टहलना भी हो जाएगा। तो एक छोटी सी होटल में हम लोग जब चाय पीने गए तो रायपुर में 2 लड़के आए, मोटरसाइकिल से आए, गीत यही गुनगुना रहे थे, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। तो मैंने कहा आप हमसे मिल करके जाइएगा, तो बोले हाँ ठीक, मिल करके जाएंगे। चाय पी करके वो जाने लगे, हम कहा हमसे मिलेंगे नहीं, तो बोले हाँ हाँ बताओ बताओ। तो हमने कहा कौन सा गाना गा रहे थे, तो बोले गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। हमने कहा अच्छा, क्यों गा रहे थे भाई? तो बोले हमारे रायपुर शहर का सबसे फेमस गाना है, इसलिए गा रहे थे हम। हमने कहा इसका गीतकार और गायक आपको अगर मिल जाए तो? बोले मज़ा आ जाएगा। तो फिर हमने कहा हमारे साथ सेल्फी लो। तो बोले क्यों? हमने कहा इसके गीतकार गायक हम ही हैं। बोले सही बताओ? हमने कहा हाँ। बोले आप यूट्यूब चैनल में हैं क्या? मैंने कहा हूँ ना। तो जब उन्होंने मेरा चैनल सर्च किया, चेहरा मिलाया, तो बहुत ज़्यादा खुश हुआ, वो एकदम गले से लगा दोनों लड़के, और वीडियो कॉल की अपनी श्रीमती को। अच्छा। और वीडियो कॉल करके बोलता है कि मम्मी को ही बुला लो यार और बच्चों को भी बुला लो, अपने को आज गाड़ी वाला मिल गया। तो ये बड़ी अच्छी कहानी थी रायपुर की। फिर मैं एक आकाशवाणी के लिए रिकॉर्डिंग करने गया था भोपाल, नागपुर। अच्छा। प्लास्टिक टाटा प्लास्टिक बाय। तो मुझे जिस होटल में पहुंचना था, रुकना था, मुझे वहां पर पहुंचना था सुबह 5 बजे, नहीं 6 बजे पहुंचना था। तो मैं पहुंच गया 5 बजे रात में वहां, 1 घंटा पहले। तो जो होटल बुक हुआ था वहां गया, तो वो जो रिसेप्शन में जो लड़की बैठी थी, तो मैंने बोला श्याम बैरागी का रूम नंबर बता दीजिए कौन सा है। उन्होंने होटल का पता दे दी कि यहाँ पे हमने आपकी व्यवस्था कर दी है। तो बोले नहीं भी वो आए नहीं हैं, सुबह 6 बजे आएंगे। तो हमने कहा नहीं बता तो दीजिए कौन सा नंबर है, रूम नंबर कहाँ है। बोले आपको मैंने बोल दिया ना कि अभी नहीं आए हैं वो। हमने कहा आप श्याम बैरागी को जानती हो? तो बोले हाँ जानती हूँ, बहुत बड़ा भोजपुरी सिंगर है बोले, पर अभी आए नहीं है बोले, सुबह आएंगे। तो उनसे मैं बोला कि मैं ही श्याम बैरागी हूँ। उसने भी यकीन नहीं किया। तो फिर वही कहानी हुई, यूट्यूब में हमने कहा हूँ। फिर वो चेहरा मिलाई, बोली सॉरी गलती हो गई सर। फिर ऊपर ले गई, मेरा रूम दिखाया कि ये वाला सर आपका रूम है। हमने ठीक है। 5 मिनट बाद उसका फ़ोन आया कि सर मैं ऊपर आ जाऊँ क्या? मैंने कहा क्यों? बोले सेल्फी लेना है। तो मैंने कहा नहीं, मैं सुबह 6 बजे नीचे आऊँगा तब सेल्फी लीजिएगा। तो सुबह 6 बजे आए थे, तो बहुत लोग मीडिया के लोग आ गए थे। तो इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ होती हैं। जब बहुत सारे लोगों को जैसे पहले पता चलता है कि गाड़ी वाला का ये गायक यही है, तो बहुत भीड़ लग जाती है, खासकर नए शहरों में। और मुझे बहुत खुशी होती है। लोग मेरे चेहरे को नहीं जानते हैं, पर गाने को जानते हैं, इसके बोल को जानते हैं, इसके संदेश को जानते हैं।
और बच्चों में तो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है ये गीत। बच्चे यहाँ के कलेक्टर साहब जब जटिया साहब का जब ट्रांसफ़र हुआ और जब वो जाने लगे तो उन्होंने सार्वजनिक मंच से कहा था, सार्वजनिक मंच से विदाई समारोह में, कि श्याम बैरागी के गीत को मैं दुबई में सुन रहा था। बोले मैं और मेरी श्रीमती दोनों गए थे, तो सुबह सुबह ये गीत दुबई में जब बज रहा था तो वहाँ पाकिस्तान के लोग भी थे, नेपाल के लोग भी थे। तो मैंने कहा, बोले कि ये गीत मेरे ज़िले से है, वहाँ के आर्टिस्ट ने गाया, श्याम बैरागी ने गाया है। तो मेरी तरफ बोले वो देख रहे थे सब लोग, और मेरा बोले गर्व से मेरा छाती चौड़ा हो गया था। बोले मुझे बहुत अच्छा लगा था। देशों में भी गूंज रहा है, हाँ, बड़ी बात होती है। तो जहाँ जहाँ लगभग 20-22 देशों में दुनिया के ये गीत को देखा जा रहा, सुना जा रहा, पसंद किया जा रहा, जहाँ जहाँ हिंदी भाषा भाषी के लोग रहते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि भारत देश से निकला हुआ एक गीत, और ख़ासकर ऐसे कस्बे से निकला हुआ गीत, ऐसे ज़िले से निकला हुआ गीत जिसको बहुत पिछड़ा मानते हैं, और इस पिछड़े ज़िले का, और ये किसान के बेटे, अब मैं किसान का ही बेटा हूँ मूल रूप से तो, और बहुत निर्धन परिवार से हूँ। ये बाद में जाकर के अपना छोटा मोटा मकान बना है। तो कुल मिलाकर के कहना कि है कि आप किसी भी कार्यक्रम में लगे रहें, किसी भी योजना पे काम करें, किसी विषय को लेकर के काम करें, करते रहें, लगाव रखें, तो निश्चित रूप से एक दिन सफलता मिलती है। जी बिल्कुल सर। जी। कितना भाषा में आपन हाँ रचना करे हो सर, हिंदी के अलावा और हाँ, ये जो गीत है, ये गाड़ी वाला आया, इसको अंग्रेजी में भी हुआ और मराठी में भी हुआ है। ये आप ही गाए हो कि दूसरा गाए? मराठी में मैं और एक सुरेश करावन करके महाराष्ट्र के एक गायक हैं, हम दोनों मिल करके गाए हैं। और अंग्रेजी में एक पटेल है, कोई लड़का है, वो उसने गाया है, अंग्रेजी में गाया है। अंग्रेजी मेरी अंग्रेजी उतनी मजबूत नहीं है, पर मराठी में मैंने गाया दोस्त के साथ मिल करके। जी। आप मन गाना अभी गाया होइला, और आप तो रचना शुरू करा, तो आप मतलब का करना पसंद है सर? अरे हाँ, वो अंग्रेजी का बताना भूल गया था। अविनाश पटेल हैं जिसमें अंग्रेजी में गाया है। गाने के अतिरिक्त हाँ, आपका रुचि कहाँ में है? मेरी रुचि तो आपको पता है कि साहित्य लेखन में मेरी रुचि है, और विद्यालय में पढ़ाता हूँ, प्राथमिक स्कूल का टीचर हूँ। तो बच्चे को पढ़ाने में मेरी रुचि है, साहित्य लेखन और साहित्य के अध्ययन में मेरी रुचि है, गायन में मेरी रुचि है, और सामाजिक विषयों पर मैं चाहता हूँ कि समाज में जो अंधविश्वास है, रूढ़ियाँ हैं, वो ख़त्म हो, समाज में लोगों में वैज्ञानिक चेतना पैदा हो, हमारे देश का संविधान मजबूत हो, लोकतंत्र मजबूत हो, और सरकार की जितनी योजनाएं चलती हैं, निश्चित रूप से जो भी सरकारें सत्ता में आती हैं, सरकार जनता के लिए योजनाएं बनाती हैं, उनका क्रियान्वयन उतने अच्छे से हो नहीं पाता। होता क्या है कि वो सरकारी भाषा इतनी क्लिष्ट रहती है कि लोग योजना को समझ नहीं पाते हैं। तो मेरी सबसे बड़ी रुचि है कि मैं चाहता हूं कि सरकार के द्वारा जितनी योजनाएं चलाई जाती हैं उसको लोग समझें और उसका लाभ लें। इसके लिए मैं बहुत सरल भाषा में हर योजना पे गीत लिखना और कविताएं लिखना, इस काम को करता हूं, और सोच रहा हूं कि इसी क्षेत्र में मैं कुछ आगे करूं ताकि हमारे देश के लोग लाभान्वित हो सकें। जी सर, आप मन के एक आध बार बात हो कि नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से? नहीं, कभी मेरी बात उनसे नहीं हुई है। जी, तो गाना के बारे में कोई केंद्रीय मंत्रिमंडल के साथ चर्चा है? नहीं, कभी मेरी कोई चर्चा नहीं हुई है। एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी ने मेरा सम्मान किया था, वो एक छोटा सा सम्मान रखा हुआ है। और छत्तीसगढ़ में मेरे एक सम्मान हुआ, जो बाला साहब त्रिपुरे प्रथम उप मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, उनके बेटे ने मुझे सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ में छालीवुड स्टार ड्रम सम्मानित हुआ। उत्तराखंड में एक सम्मान हुआ मेरा। तो इस तरह से सम्मान तो छोटा छोटा होता रहा है और होते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सम्मान मैं मानता हूं कि लोगों के बीच में गीत जितना लोकप्रिय है और लोग मुझे जितना चाहते हैं, जितनी मोहब्बत मुझसे करते हैं, मेरे गीत से मोहब्बत करते हैं, ये सबसे बड़ा सम्मान। सर, आप मन काखर से ज़्यादा प्रभावित रहा? कौन से ऐसे साहित्यकार है, कोई गीतकार जेखर से आप मन काफ़ी प्रभावित रहे हो? मैं सबसे ज़्यादा नागार्जुन साहब हैं और मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो इनके साहित्य को मैं पढ़ा, तो इनके साहित्य में जो जनजीवन है देश का, वो दृष्टिगोचर होता है। उन्होंने मुंशी प्रेमचंद जी ने जो बहुत पहले लिखा है, वो उनको आज की सामाजिक व्यवस्था में आज भी तमाम बातें देखने की मिलती, इसलिए मुंशी प्रेमचंद हैं, नागार्जुन साहब हैं। और इनसे प्रभावित तो हुआ ही हुआ, दुष्यंत से भी बहुत प्रभावित है। दुष्यंत जो नए गज़लकार हुए हैं, वो अपनी बात सीधे सीधे कहते हैं।
तो दुष्यंत की कहने का अंदाज भी बहुत अच्छा है। तो दुष्यंत है, नागार्जुन साहब हैं और अपना मुंशी प्रेमचंद जी हैं। इनको मैं पढ़ता हूँ और इनसे प्रभावित होता हूँ। छत्तीसगढ़ी भाषा में भी आप रचना करे हो कि नहीं सर? छत्तीसगढ़ में रचनाएं तो मेरी हुई है, और अभी एक गीत भी मेरा भी आया है छत्तीसगढ़ी में। तो उसको मैंने लिखा था, तो वहाँ के कुछ हमारे साथियों से मिल करके उसमें हल्का फुल्का संशोधन करके वो गीत मेरा आया है BA फाइनल ईयर में। और छत्तीसगढ़ी मिश्रित हमारे यहाँ की जो बोली है उसमें तो गीत लिखता रहता हूँ। और जो मेरी पहचान है वो इसी के कारण मेरी पहचान है, जो मंडला ही है वो छत्तीसगढ़ी से मिलती जुलती है। और मैं स्थानीय बोली का आज की तारीख में मंडला ज़िले के अंदर इस बात को लेकर के स्थानीय विधायक और सांसदों से मैंने कई बार चर्चा की है कि मंडला ही बोली को बचाओ, इसके लिए कुछ काम करो, लेकिन उतना ध्यान वो दे नहीं पा रहे हैं। अब वजह जो भी हो, पर बहुत प्यारी भाषा है यहाँ कर की, बहुत अच्छी बोली है। और मेरी जो पहचान हुई आज से 25 साल पहले लगभग, जब लिखते लिखते थोड़ा आगे बढ़ा था, मैं लिख तो 35 साल से रहा हूँ, पर जब आगे बढ़ना शुरू किया, सरकारी योजनाओं पे लिखना शुरू जब मैंने किया और स्थानीय बोली में लिखना शुरू किया, तब हमारे विधायक जी हुआ करते थे नैनपुर विधानसभा क्षेत्र के, सयाम जी, वो मुझे हर कार्यक्रम में बुलाने लगे थे। जब हर कार्यक्रम में बुलाते थे, जब स्थानीय बोली में रचनाएं पढ़ता था तो लोग तालियां बजाते थे, खूब ताली बजाते थे। तब मुझे भी लगा था कि यार स्थानीय बोली में तो अच्छा इसका प्रभाव पड़ रहा है। और विधायक जी भी बोले, या कलेक्टर वगैरह भी बोलते थे कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया लिख रहे हैं स्थानीय बोली में। तो आज की स्थिति में सर इकलौता राइटर हूँ स्थानीय बोली का मंडला जिले का। और मेरे जाने के बाद मुझे लगता नहीं कि यहाँ कोई स्थानीय बोली में काम करेगा। तो मैं लोगों से अपील भी करता हूँ, यहाँ के साहित्यकारों से मैं बोलता हूँ कि लोगों का भला करना है आपको, तो स्थानीय बोली में लिखो, सरल लिखो, सहज लिखो। कठिन लिखोगे तो कौन समझेगा। तो ये स्थानीय बोली में मैं काम करता हूँ। जी सर। जी सर, अपन परिवार के बारे में थोड़ा बताओ आप मन। पत्नी है और 2 बच्चे हैं, मेरी माँ साथ में रहती है। कुल मिलाकर के हम लोग 5 लोग यहाँ पर रहते हैं। पिताजी का निधन हो गया, लगभग 20-22 साल पहले निधन हो गया है। तो हम लोग अब यहीं मंडला में हम निवास बना लिए और हम 5 लोग यहीं पर रह रहे हैं। माता जी पिताजी का नाम बताओ सर। पिताजी स्वर्गीय श्री अमृत दास जी और माता जी श्रीमती सरस्वती बाई जी। तो ये माता जी पिताजी हैं। आप मन के भाई बहनी होता सर? 4 बहन और 2 भाई। तो मेरा एक छोटा भाई था, उसका निधन हो गया, और अभी मेरी 4 बहन हैं और मैं हूँ। जी जी। तो आप मन बीच बीच में छत्तीसगढ़ तो जाते रहा था हो सर? हाँ, जाता रहता हूँ जी। कोई रिलेटिव है कि नहीं छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में नहीं, रिलेटिव नहीं है। कुछ काम के सिलसिले में जाते? काम के सिलसिले में जाता रहता हूँ छत्तीसगढ़, कम ही जाना होता है। पर मुझे छत्तीसगढ़ से बहुत लगाव है। और जब वहाँ के लोगों से बातचीत, आपस में जब वो संवाद करते हैं और उनको सुनता हूँ, और अच्छे से अच्छे लोग, एजुकेटेड लोग भी जब अपनी बोली में बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये अपना राज्य का प्रेम है, ये अपना राष्ट्र का प्रेम है, अपनी बोली और भाषा से प्रेम है। तो संकोच नहीं करना चाहिए। बढ़िया बातचीत करते हैं छत्तीसगढ़ के लोग, जब आपस में मिलते हैं तो मैं सुनता रहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मन करते नहीं सर, मैं छत्तीसगढ़ी बोल लेता हूँ करके, लेकिन बोल नहीं पा। हाँ, मैं कोशिश तो करता हूँ, तो लेकिन हो नहीं पाता, तो मन महसूस के रह जाता हूँ। जैसे एक वो गाना अभी मैं लिख रहा हूँ छत्तीसगढ़ी में, देखना, बहुत अच्छा गीत है वो। गोदना गोदवाले टूरी रखबे चिन्हारी मोर, गोदना गोदवाले टूरी रखबे चिन्हारी मोर, माया लगी सुरता आही, माया लगी सुरता आही, सुन संगवारी मोर, गुदना गुदवाले टूरी रखबे चिन्हारी मोर। एक ये लिखा है सर। और एक लिख रहा हूँ, वो भी फिल्मों की लिख रहा हूँ। जी जी। कि तुर पोर पोर माँ गुदना कतना सुंदर लागे वो, तुर पोर पोर माँ गुदना कतना सुंदर लागे वो, तोर रूप में मर मिटूँ मैं, तोर रूप में मर मिटूँ तय दिल में छा गए वो, तोर रूप माँ मर मिटूँ मैं तय दिल में छा गए वो, तुर पोर पोर माँ गुदना कतना सुंदर लागे वो, तुर पोर पोर माँ गुदना कतना सुंदर लागे वो।
इस तरह भी लिख रहा हूँ सर मैं। पोर के मतलब समझ नहीं इसे। एक एक अंग अंग में, अच्छा है ना। पूरे पोर पोर में कई लोग बोलते हैं कि मेरे पोर पोर दुख रही ने, अच्छा पीरा हो रहा है, पोर पोर दुखाते मोर, अच्छा अंग 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 में, जी है ना। सर बहुत अच्छा लगी सर आप मन के संगोट बात करें ना, और बहुत अच्छा समय दे हो आप मन। हाँ आप मतलब अभी स्कूल भी जाना है सर। नहीं नहीं, अब आप लोगों से बातचीत जब हो रही है तो मैं चाहता हूं कि आपके जितने भी मोर मितान के दर्शक हैं, श्रोता हैं, चाहने वाले हैं, उनको गाड़ी वाला आया कि जो पूरी कहानी सुनने को मिलेगी वो सुनेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। और मैं उन तमाम लोगों के, आपके दर्शकों को कहना चाहता हूं कि आपसे जैसे मेरी चर्चा हुई कि छत्तीसगढ़ के तमाम साहित्य और संगीत से जुड़ी हुई कलाकारों को आप परिचित करा रहे हैं, बिल्कुल सर, उनकी संघर्ष यात्रा, उनके स्ट्रगल को आप दिखा रहे हैं। तो आपके दर्शकों से मैं निवेदन करता हूं कि उनके संघर्ष को देख करके, उनके अंदर भी जो काबिलियत है, उनके अंदर जो कला है, सबके अंदर कुछ ना कुछ कला रहती है, और ये संघर्ष को सुन करके वो लोग भी संघर्ष करें। और जिस तरह से बाकी कलाकार उभर के ऊपर आए हैं, देश में जान रहे हैं, दुनिया में जान रहे हैं, वैसे आपके दर्शकों के बीच में बहुत सारे कलाकार होंगे जो आपके मेरे इंटरव्यू को देख करके, आपके साक्षात्कार को देख करके प्रोत्साहित होंगे और आगे आएंगे। ऐसी मैं कामना करता हूँ और दुआ भी करता हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो संगवारी हो, ये दिन हमारे बीच में श्याम बैरागी जी, जिन गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाला, लिखे भी है और गाय भी है, और ये मन हरई थे मंडला शहर में मध्य प्रदेश के। तो संगवारी एक साथ ये इंटरव्यू आखिरी करथन, कैसे लगी जरूर कमेंट करके बताओ। अच्छा लगी सो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो। मिलथन और नवा कलाकार के संग में देखा रहो हमारे मोर मितान चैनल। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय मध्य प्रदेश।